जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे यान शेन का फाइट और एक नए सुपर हीरो के साथ हो रहा था, जिस सुपर हीरो का आर्मर बिल्कुल आयरन मैन की तरह ही था। इसी के साथ ही वह सुपर हीरो यान शेन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यान शेन को हरा नहीं पा रहा था और आखिरकार यान शेन ने पिछले ही पार्ट में सुपर हीरो को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। तो अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यान शेन को दिखाते हुए होता है, जो कि अलग ही जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी शियाओ कहने लगती है कि सिस्टर, आखिरकार ये लड़का कैसा है, ये काफी देर तक ऐसे ही बैठा हुआ है, कैसे भूख नहीं लग रहा। इस पर जिया कहती है कि ठीक है, तुम उसे एक मछली ले जाकर दे सकती हो। फिर अगली ही पल हम देखते हैं कि कैसे शियाओ डायरेक्टली यान शेन के पास जाकर उसे कहती है कि ब्रदर, तुम इस मछली को खा लो। लेकिन उसे देखने के बाद यान शेन उसे कहता है कि असल में उसे भूख नहीं लगा है। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद यहाँ पर शियाओ काफी हैरान होकर कहने लगती है कि बिग ब्रदर, क्या मैं बात जान सकती हूँ कि आखिरकार तुम किस वर्ड से हो, क्योंकि तुम मुझे हमारी दुनिया से नहीं लग रही। तब इस बात को सुनने के बाद याशिन कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन इस बात को सुनने के बाद शियाओ थोड़ी हंसते हुए कहने लगती है कि बिग ब्रदर, इस बात को जाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे दुनिया में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि तुम हो, और तुम अपने पावर से तो पूरे दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इसी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम हमारी दुनिया से नहीं हो। अब उसके बातों को सुनने के बाद यान शेन एक लंबी और गहरी सांस लेता है और फिर उसे बताता है कि असल में वो एक साउजो नाम के कॉन्टिनेंट से आया हुआ है और वो एक इमोर्टल है, जो कि कल्टिवेशन करके इमोर्टलिटी हासिल करना चाहता है। जब वो 6 साल का था तब वो इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन हो चुका था, और इस तरह से मेरे इमोर्टल बनने का रास्ता शुरू हो चुका था, जहाँ पर मैं तेजी के साथ अपने सारे के सारे कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज करते हुए उन्हें पार करता जा रहा था। मैंने कई सालों लड़ाइयाँ हजारों साल में देखी और लड़ी है। मैंने एक एक करके गोल्डन इमोर्टल, वर्ल्ड इमोर्टल, इमोर्टल लॉर्ड और कई सारे स्टेज को पार किया, और फिर हजारों सालों बाद मेरे मास्टर ने मुझे अपने क्लैन का मास्टर बना दिया। लेकिन एक दिन अचानक ही मैं एक जगह पर ट्रेवल कर रहा था, जहाँ पर मुझे एक स्पेस शिफ्ट दिखाई दिया। उसे छूने के बाद मुझे एहसास हो चुका था कि ये स्पेस शिफ्ट असल में ऑल हेवनली रियल्म का दरवाजा है, और इस बात का समझते ही कि ये एक सबसे ऑल माइटियस हेवनली रियल्म है, मैं उस बैरियर के अंदर चला गया ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करके इमोर्टल एम्पर बन सकूं, और मैं अपने क्लैन के लेगेंसी को हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ा सकूं। लेकिन इसी के दौरान जब मैं अपने कल्टीवेशन को उस बैरियर के अंदर कर रहा था, तब कई सारे कल्टीवेटर्स और टीमर्स ने एक साथ कोलैब करके मेरे सेट के ऊपर अटैक कर दिया। उन लोगों ने मेरे सेट के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि मेरे सेट के अंदर जितने भी सारे पावरफुल ट्रेजर्स थे उन्हें चुराना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ हमें उस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमोर्टल्स और कुछ टीमर्स ने एक साथ कोलैब करके यान शेन के सेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि ये देखने के बाद यान शेन के डिसेबल्स अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने सेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इसी की वजह से वो लोग अपने सेट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर। और फिर यान शेन मुझे बताता है कि एक ही रात में पूरे के पूरे सेट को मार दिया गया, यहाँ तक कि हर एक डिसेबल को चुन चुन कर मारा गया। और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरे डिसेबल्स को मेरे ही सेट के गेट के सामने लगभग 300 सालों तक वैसे टांग कर रखा गया था, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन से बहुत ही बाहर आ चुका था, और इसी वजह से मैं सिर्फ आधा ही इमोर्टल एम्परर बन पाया, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा जब मैंने देखा कि मेरे पूरे के पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तब मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैं अपने एक ही अटैक से पूरे दुनिया के जितने भी सारे लिविंग बीइंग्स थे उन सभी को पूरी तरह से मिटा चुका था। और इस बात का पता चलने के बाद डीमन क्लैन, इमोर्टल, कल्टीवेशन, हेवनली रियल्म और कई सारे क्लैन के मास्टर्स मेरे खिलाफ हो गए। उन सभी का कहना था कि मैं डीमन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, जिसने कि पूरे वर्ल्ड के लिविंग बीइंग्स को पूरी तरह से मिटा दिया है। और फिर क्या था, वरना वैसे ही था, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यान शेन के सामने सच में कई सारे पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर्स थे, जिनमें से कुछ आधे इमोर्टल एम्परर थे, कुछ इमोर्टल लॉर्ड्स और कुछ स्विफ्ट मास्टर्स। और फिर यान शेन हमें आगे बताता है कि उन सारे के सारे इमोर्टल्स ने अपने पावर को कंबाइन किया, उन सभी ने मुझे एक टावर के अंदर सील कर दिया, और उस टावर को एक शिफ्ट रिफ्ट के जरिए दूसरे डायमेंशन में फेंक, जिसकी वजह से मैं अब और आगे बढ़ नहीं सकता था। और जब मैं अपनी आँख खोली तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। ये सारा का सारा स्टोरी यान शेन शियाओ को बता रहा होता है, लेकिन शियाओ को लगता है कि यान शेन ने उसे एक बहुत ही अच्छा
का स्टोरी सुनाया है, क्योंकि यहाँ पर जिया यानसन से पूछती है कि तब तुम आगे क्या करने वाले हो। यानसन बताता है कि मैं किसी तरह से हेवेली रियल में जाने का वापस रास्ता ढूंढूंगा और वहां जाकर अपने सेट को दोबारा से क्रिएट करूंगा। लेकिन इस पर जिया उसे कहने लगती है कि ऐसा तो तुम हमारी दुनिया में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन यानसन कहता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की चीज है, जैसे कि लोग उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सेट को यहाँ पर स्टेबलाइज भी कर पाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर शिया उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर, असल में तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की हमारे दुनिया में काफी ज्यादा जरूरत है। और इस बात को सुनने के बाद यानसन खुश होता है। फिर शिया उसे बताती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे एकेडमी में आकर तुम हमें पढ़ा सकते हो, क्योंकि उस एकेडमी में सिर्फ सुपर हीरोज या फिर सुपर हीरोज वाले बच्चे पढ़ते हैं जो कि आगे चलकर सुपर हीरोज बनते हैं। अब उसके बातों को सुनने के बाद यानसन वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखकर शिया थोड़ी घबराती हुई कहने लगती है कि तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हें आराम से जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यानसन से कहता है कि मैंने जवाब दे दिया, मैं इस काम को करूंगा, यानी कि मैं टीचर बनूंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम यानसन को मेट्रो में देखते हैं, जो कि इस मेट्रो के जरिए सुपर हीरो एकेडमी में जा रहा था। लेकिन वहां पर जाने से पहले वो अपने आप से ही कहने लगता है कि वो अपने सेट को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता है और इसी की वजह से वो इस दुनिया में रहकर अपने सेट को रिबिल्ड करेगा और इसके अलावा वो सुपर हीरो एकेडमी में जाकर टीचर बनेगा। हालांकि ये दुनिया बहुत ही अजीब है, लेकिन वो यहाँ के लोगों को इमोर्टल कल्टीवेशन करना सिखाएगा। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस मेट्रो के अंदर और एक लड़की आ जाती है, जो कि आने के बाद यानसन को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि ये बरोदर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन तभी यानसन जैसे ही देखता है वो छोटी लड़की थोड़ी डर जाती है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक उस मेट्रो के अंदर और एक बदमाश लड़का आ जाता है, जो कि आते ही उस लड़की के अलग अलग जगहों पर टच करने लगता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यानसन को ये देखकर काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन कहने लगता है कि आखिरकार इस बेवकूफ का हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने इस तरह की हरकतें करने की। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए उस लड़की को दूर करने की कोशिश करने लगती है। साथ ही साथ वो यानसन को देखते हुए उसे मदद की तरह देखने लगती है। लेकिन यानसन अपने आप से ही कहने लगता है कि वो इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो नहीं सकता, जिसकी वजह से यानसन इस चीज से पूरी तरह से इग्नोर होने लगता है। लेकिन इसी के दौरान अचानक ही हम एक लड़के को देखते हैं, जो कि स्क्रीन के जरिए सारी की सारी चीजों को देख रही थी। लेकिन अब वो यानसन को देखकर काफी गुस्साते हुए कह रही होती है कि आखिरकार इसके जैसा बेवकूफ आखिर हीरो कैसे बन सकता है, वो तो एक बदमाश को भी संभाल नहीं पा रहा। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।